हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। हमारी ये अगली सीरीज में हम अपने देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने कल देखा था, कल की सीरीज में हमने देखा था डॉक्टर नगेंद्र के कथनों को। तो देखते हैं अब आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों को देखेंगे। तो पहले हम किसके बारे में हम इनको पढ़ेंगे, तो कबीरदास के बारे में। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कि क्या कह रहे हैं कबीरदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी की। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। इन क्या कह रहे हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली और प्रभाव उत्पादक व्यक्ति थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली और प्रभाव उत्पादक व्यक्ति थे। अगला क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की संयोग से वे ऐसे युग संधि के समय उत्पन्न हुए थे जिसे हम विविध धर्म साधनाओं और भावनाओं का चौराहा कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि संयोग से वो ऐसे युग संधि के समय उत्पन्न हुए थे जिसे हम विविध धर्म साधनाओं और भावनाओं का चौराहा कह सकते हैं। अगला क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं, मतलब अग्रहस्थ नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे, वे भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे, वे भगवान के नरसिंह अवतार की मानव प्रतिमा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं थे, यानी कि अग्रहस्थ नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे, वे भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे, वे भगवान के नरसिंह अवतार की मानव प्रतिमा थे। अगला देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं कबीर के बारे में कि उन्हें सौभाग्यवश सुयोग्य भी अच्छा मिला था। जितने प्रकार के संस्कार पढ़ने के रास्ते हैं वे प्रायः सभी उन्हीं के लिए बंद थे। यानी क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि उन्हें सौभाग्यवश सुयोग्य भी अच्छा मिला था। जितने प्रकार के संस्कार पढ़ने के रास्ते थे वे सभी प्रकार के उनके लिए ही बंद थे। अगला क्या कह रहे हैं कि कबीर में एक प्रकार घर फूंक मस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही के भाव मिलते हैं। उनमें अपने आप के ऊपर अखंड विश्वास था, इनके उन्हें जो है आपके ऊपर क्या था, अखंड विश्वास था। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा। कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि कबीर में एक प्रकार का घर फूंक मस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही के भाव मिलते हैं। उनमें अपने आप के ऊपर अखंड विश्वास था। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा। कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे। कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है।
कबीर जब पंडित या शेख पर आक्रमण करने को उद्यत होते हैं तो उतने सावधान नहीं होते जितने अवधूत या योगी पर आक्रमण करते समय दिखाई देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि कबीर जब पंडित या शेख पर आक्रमण करने को उद्यत होते हैं तो उतने सावधान नहीं होते जितने अवधूत या योगी पर आक्रमण करते समय दिखते हैं। अगला है, हमने देखा है कि ब्रह्मचार पर आक्रमण करने वाले संतों और योगियों की कमी नहीं है, पर इस कदर सहज और सरल ढंग से चकनाचूर करने वाली भाषा कबीर के पहले बहुत कम दिखाई दी है। कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि हमने देखा है कि ब्रह्म आचार पर आक्रमण करने वाले संतों और योगियों की कमी नहीं है, पर इस कदर सहज और सरल ढंग से चकनाचूर करने वाली भाषा कबीर के पहले बहुत कम दिखाई दी है। व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला क्या कह रहे हैं कि व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्ठों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, और भी कहने वाले को जवाब देना अपने की ओर भी उपहासास्पद बना लेना हो। कबीर ऐसे ही व्यंग करता थे। यानी कि क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्ठों में हंस रहा हो और सुनने वाले तिलमिला उठा हो, और भी कहने वाले को जवाब देना अपने की ओर भी उपहासास्पद बना लेना हो। कबीर ऐसे ही व्यंग करते हैं। अगला क्या कह रहे हैं कि कबीर ऐसे थे। कबीर क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कैसे थे कबीर? ऐसे थे कबीर, ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव में फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अप्रस्य, कर्म से कर्म से वंदनीय। वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसीलिए उनकी उक्तियाँ बंधने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। तो देखिए कितना बड़ा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कबीर कैसे थे। कबीर ऐसे थे। कबीर ऐसे थे। कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव में फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अप्रस्य, कर्म से वंदनीय। वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसीलिए उनकी उक्तियाँ बंधने वाली और व्यंग चोट करने वाली होती थी। अब देखेंगे हम सूरदास के बारे में। सूरदास के बारे में क्या कह रहे हैं शुक्ल जी? कह रहे हैं कि वात्सल्य भाव के काव्य के लिए सूरदास की ख्याति बड़ी ख्याति है। कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की वात्सल्य भाव के लिए सूरदास की बड़ी ख्याति है। सूरदास ने यदि राधिका के प्रेम को लेकर गीत काव्य की रचना न करके प्रबंध काव्य की रचना की होती तो आज वो असफल हुए होते हैं। तो कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि सूरदास ने यदि राधिका के प्रेम को लेकर गीत काव्य की रचना ना करके प्रबंध काव्य की रचना की होती तो आज असफल हुए होते हैं। आज जो है असफल हुए होते। अगला देखिए क्या कह रहे हैं कि गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य ही सूरसागर है। सूरसागर के बारे में कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य ही सूरसागर है। अगला क्या कह रहे हैं कि प्रेम के इस स्वच्छ और मर्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं सूरदास के बारे में कि प्रेम के इस स्वच्छ और मर्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और
कवि ने नहीं किया। अब देखिए सूरदास के बारे में क्या कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास के बारे में कह रहे हैं हम कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि सूरदास के बारे में कह रहे हैं कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है और संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने आप को भूल जाता है। कह रहे हैं कि संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने आप को भूल जाता है। आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन नंददास के बारे में। नंददास के बारे में क्या कह रहे हैं हम नंददास के बारे में देखेंगे कि सूरदास की गोपियों में जिस प्रकार का अशिक्षित पटुत्व और सारलभ्य गर्भ माधुर्य पाया जाता है, वैसा नंददास की गोपियों में नहीं पाया जाता। भ्रमर गीत में उद्धव को तर्कों को क्या कहने कि भ्रमर गीत में उद्धव के तर्कों को सुनकर वे शिथिल वाक होकर परास्त नहीं हो जाती, बल्कि आगे बढ़कर उत्तर देती हैं और तर्क को तर्क से काटने का प्रयत्न करती हैं। नंददास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सूरदास की गोपियों में जिस प्रकार का अशिक्षित पटुत्व और सारल्य गर्भ माधुर्य पाया जाता है, वैसा नंददास की गोपियों में नहीं पाया जाता। भ्रमर गीत में उद्धवदास के तर्कों को सुनकर वे शिथिल वाक होकर परास्त नहीं हो जाती, बल्कि आगे बढ़कर उत्तर देती हैं और तर्क को तर्क से काटने का प्रयत्न करती हैं। नंददास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है। अगला क्या कह रहे हैं कि निर्गुण भाव के प्रेमाख्यानक सूरदास ने निर्गुण भाव के प्रत्याख्यान सूरदास ने भी कराया है और नंददास ने भी, पर सूरदास का एकमात्र अस्त्र क्या है कि प्रेम अतिरेक है, जबकि नंददास का सबसे अस्त्र है युक्ति और तर्क। फिर भी नंददास की रचनाओं में अपना तर्क मोहक और सौंदर्य पूर्वक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, तो इसको यहीं तक देखते हैं। फिर इसके आगे क्या कह रहे हैं? निर्माण भाव के प्रत्याख्यान, अच्छा ये वहीं से पूरा फिर से आया है, यही है सौंदर्य और मनमोहक ही है, इतना ही है। तो फिर से इसको देखते हैं कि निर्माण के प्रत्याख्यान सूरदास ने यानी कि निर्माण के भाव प्रत्याख्यान में सूरदास ने भी कराया है और नंददास ने भी कराया है, लेकिन यह कह रहे हैं कि पर सूरदास का एकमात्र अस्त्र क्या है? प्रेम अतिरेक है, जबकि नंददास का सबसे अस्त्र है युक्ति और तर्क। फिर भी नंददास की रचनाओं में अपना मोहक सौंदर्य है। तो ये नंददास के बारे में कह रहे हैं। अब मीरा के बारे में, मीरा के बारे में कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। क्या कह रहे हैं कि माधुर्य भाव में अनन्य भक्त कवियों की भांति मीरा का प्रेम निवेदन है और विरह व्याकुलता अभिमान आश्रित और ध्यानांतरित नहीं है, बल्कि सहज और साक्षात संबंधी है। तो ये मीराबाई के बारे में कह रहे हैं कि माधुर्य भाव में अनन्य भक्त कवियों की भली भांति का प्रेम निवेदन है और विरह व्याकुलता अभिमान आश्रित और ध्यानांतरित नहीं है, बल्कि सहज और साक्षात संबंधित है। अगला क्या कह रहे हैं मीराबाई के बारे में? हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह हृदय
वह सहृदय को स्पंदित और चालित करती है और अपने राग में रंग डालती है। मीराबाई के बारे में कह रहे हैं कि वह सहृदय को स्पंदित और चलती है करती है और चालित करती है और अपने राग में रंग डालती है। मीराबाई के संबंध में क्या कह रहे हैं कि वह सहृदय को स्पंदित और चालित करती है और अपने रग में रंग डालती है। मीरा के बारे में अगला देखेंगे रहीमदास के बारे में क्या कह रहे हैं। रहीमदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखेंगे अब रहीमदास के बारे में कि निःसंदेह इस कवि का हृदय मानवीय रस से परिपूर्ण और अनासक्त था, अनाविल सौंदर्य दृष्टि से समृद्ध था। रहीमदास के बारे में क्या कह रहे हैं कि निःसंदेह इस कवि का हृदय मानवीय रस से परिपूर्ण और अनासक्त तथा अनाविल सौंदर्य दृष्टि से समृद्ध था। रहीमदास के बारे में अगला क्या कह रहे हैं रहीमदास के बारे में कि जीवन के अनेक घात प्रतिघात के भीतर से भी राजकीय षड्यंत्रों की चपेट में बार बार आते रहने के बाद भी और हर प्रकार के उतार चढ़ाव में उठते गिरते रहने के बाद भी जिस कवि के हृदय का मानवीय रस निःशेष नहीं हुआ, उसके हृदय की अद्भुत सरसता का अनुमान सहज किया जा सकता है। रहीमदास के बारे में कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि जीवन के अनेक घात प्रतिघात के भीतर से भी राजकीय षड्यंत्रों के चपेट में बार बार आते रहने के बाद भी और हर प्रकार के उतार चढ़ाव में उठते गिरते रहने के बाद भी जिस कवि के हृदय का मानवीय रस निःशेष नहीं हुआ, उसके हृदय की अद्भुत सरसता का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। रहीमदास के बारे में क्या कह रहे हैं। तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। अब तुलसीदास के बारे में देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं तुलसीदास के बारे में कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। वे समन्वय के विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। तुलसीदास के बारे में कह रहे हैं कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि को लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो ये कह रहे हैं तुलसीदास के बारे में कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं तुलसीदास के बारे में कि तुलसी के काव्य की सफलता का एक और रहस्य उनकी अपूर्व समन्वय शक्ति में है। तुलसीदास के बारे में कह रहे हैं कि तुलसी के काव्य की सफलता का एक और रहस्य उनकी कवि समन्वय शक्ति में है। अगला कह रहे हैं कि तुलसीदास के बारे में कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। अब यहाँ पे अन्य कवियों के बारे में क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि भगवान ने उन्हें रूप देने की बड़ी कंजूसी की थी, किंतु शुद्ध निर्मल प्रेम परायण हृदय देने में बड़ी उदारता से काम लिया था। जायसी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि भगवान ने उन्हें रूप देने में बड़ी कंजूसी की थी, किंतु शुद्ध निर्मल प्रेम परायण हृदय देने में बड़ी उदारता से काम लिया था। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि जायसी को रहस्यवादी कवि कहा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि जायसी को रहस्यवादी कवि कहा जा सकता है। यहाँ पे अगला देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर के परिवर्ती सिद्ध और योगी लोगों की आक्रमणात्मक उक्तियों में एक प्रकार की हीन भावना की ग्रंथि या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स
पाया जाता है वे मानो लोमड़ी के खट्टे अंगूर की प्रतिध्वनि है मानो चिलम ना पा सकने वालों की आक्रोश है। और उनमें तर्क है पर लापरवाही नहीं, आक्रोश है पर मस्ती नहीं है, तीव्रता है पर मृदुता नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है, ये कह रहे हैं कबीर से परवर्ती आचार्य पूर्ववर्ती सिद्धों की और योगियों के बारे में कह रहे हैं कि कबीर के पूर्ववर्ती सिद्ध और योगी लोगों की आक्रमणात्मक उक्तियों में एक प्रकार की हीन भावना की ग्रंथि या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। वे मानो लोमड़ी के खट्टे अंगूर की प्रतिध्वनि है, मानो चिलम ना पा सकने वालों की आक्रोश है। उनमें तर्क है पर लापरवाही नहीं है, आक्रोश है पर मस्ती नहीं, तीव्रता है पर मृदुता नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अब सूरदास मदन मोहन के बारे में क्या कह रहे हैं। सूरदास मदन मोहन को नाभादास ने कहा, क्या कहते हैं कि गान काव्य गुण राशि सुहृदय सहचरी अवतारी राधा कृष्ण उपासी सहस्त्र मुख के अधिकारी रहस्य मुख के अधिकारी, सुख के अधिकारी, मुख के नहीं है। तो यहाँ पे किसके बारे में कह रहे हैं। सूरदास मदन मोहन को नाभादास ने क्या कहा था कि गान काव्य गुण राशि सुहृदय सहचरी अवतारी राधा कृष्ण उपासी रहस्य सुख के अधिकारी। अगला देखते हैं कि जिन भजनों में मधुर भाव बोलता दिखता है हो उनके लेखकों को सहर्ष सुख के अधिकारी कहना ही उचित है। सूरदास मदन मोहन के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है, क्या कह रहे हैं, कथन है, क्या कह रहे हैं कि जिन भजनों में मधुर भाव बोलता दिखता है उनके भावों को सहस्त्र रहस्य सुख के अधिकारी कहना ही उचित है। अब कल हम देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह के कथनों को। तो आज के लिए इतना ही। हमने देखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों को। अब जो है कल से हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से डॉक्टर बच्चन सिंह के कथनों को कि बच्चन सिंह क्या कहे। तो राधे राधे सभी को। आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को जो भी कमी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।